नमस्ते। आपको बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स 24x7 में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पोलिनोमियल से रिलेटेड है। आइए हम लोग एक एक स्टेप करके चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आपका। एक बात मैं बोलूँगा क्योंकि तजुर्बा मुझे बहुत ज़्यादा है और जो गार्जियन मुझे बोलते हैं कि सर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक से आप बच्चों को ध्यान में देते हो और उस बेसिक के साथ साथ आप बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि मैथ की पढ़ाई हमसे अच्छा की कराई। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। पोलिनोमियल क्लास 10th का मैंने उसको तोड़ा दो पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों पढ़ाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और आप वीडियो देखते नहीं। इस वजह से मैंने इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिया। आइए पोलिनोमियल की कहानी के शर्मा की ज़ुबानी स्वागत है आपका। देखिए पोलिनोमियल में जो पार्ट 1 है इसमें मैं कवर कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन, डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और जीरोज और फैक्टर, ये दोनों चीज़ सेम ही होता है पोलिनोमियल का। चलिए आइए इंट्रोडक्शन, ये पार्ट 2 है हमारा जो मैं दूसरे उसमें वीडियो में शूट करूंगा। आइए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं कुछ बात बता दूं। पोलिनोमियल को समझने के लिए आपको टोला समझना पड़ेगा। जैसे गांव में एक टोला होता है, जब मैं बोलता हूं फलाने टोला तो पूरा दिमाग में आपके आ जाता है कि सर उसी टोले की बात कर रहे हैं। तो ये टोला की जो मैं बात कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो पोलिनोमियल है बाबू ना, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक विशेष पार्ट है, एक यूनिफिकेशन है उसका, आप समझ लीजिए एक बढ़िया फीचर है उसका। मतलब वो सारे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जिसके कुछ कंडीशंस हो, कुछ शर्त हो, अगर वो फॉलो करता है एक्सप्रेशन तो वो पोलिनोमियल बन जाता है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये आइए अपने पास ये आ जाता है और अब हम शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप एक्सप्रेशन देखिए। मैंने लिखा हुआ है x, लिखा ना, ये पहला चीज। दूसरा मैंने लिखा हुआ है x प्लस वाई। तीसरा मैंने लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। चौथा मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा, पांचवा मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बस इतनी सी बात। अब इसको अगर आपको सही से दिख रहा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ x है, ये x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई प्लस जेड है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मैंने लिखा हुआ। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको पता अलजेब्रिक टर्म में इसको बोला जाता है मोनोमियल। क्या बोला जाता है? मोनोमियल, है ना। इसको बोला जाता है बाइनोमियल। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। इसको क्या बोला जाता है? देखो सर, हैं तो 3 टर्म इसमें भी, हम इसको भी ट्राइनोमियल्स बोल देते हैं, ट्राइनोमियल्स। अच्छा, दिख तो रहा ही होगा। इनको क्या बोले? सर इनको बोलते हैं पोलिनोमियल। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें क्या खास फीचर आ गया है? ये देखिए, मैं बता रहा हूं, ये पोलिनोमियल है। देखिए पोलिनोमियल की कहानी ये है कि जैसे हम टोले की बात करते हैं तो उसमें एक स्पेशल टोला आ जाता है, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस कास्ट का हो। तो अलजेब्रिक में जब हम लोग बात करते हैं एक स्पेशल टोले की तो वो पोलिनोमियल कहलाता। आप खुद ही देख लीजिए, इसमें सिर्फ x है। अच्छा, इसका एक फीचर्स भी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पोलिनोमियल को डिनोट करने का जो तरीका है वो ये है बाबू, ये है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप यहाँ x लिखोगे तो पूरा x दिखेगा, आप यहाँ y लिखोगे तो यहाँ y दिखेगा। अब आप समझ रहे हैं ना? अब बताइए। अच्छा, आप यहाँ z लिखोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ x टोला है, आप यहाँ z लिखोगे तो z स्क्वायर प्लस यहाँ 5z प्लस 6 हो जाएगा। एक बात तो समझ में आ गया होगा, ये x टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल
और ये भी 3 टर्म्स है बट पावर 2 है, इसके खोपड़िया पे 2 है, इस पे 2 है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। इस पे देखिए ये भी स्क्वायर वाला है, ये क्वाड्रेटिक है, तो आपने देखा इसमें एक बिरादरी के लोग हैं। अच्छा, वही चीज़ यहाँ मैंने लिखा हुआ कि आप यहाँ x बोलोगे, x टोला, तो देखिए x पूरे आ रहे हैं। मैंने बोला y टोला, तो ये देखिए y आ रहा है। मैंने बोला z टोला, तो ये देखिए पूरा z आ रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ x और मैं यहाँ लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy, मान लीजिए मैंने लिख दिया। आप बताइए कहाँ सही है? जब मैं x टोले की बात कर रहा हूँ तो इसमें y कहाँ से आ गया? अगर मैं इसको मिटा करके ऐसा लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ y टोला, तो y टोला में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy। जब मैंने y टोला बोला तो x कहाँ से आ गया? ये होता है पोलिनोमियल। इसका मतलब कि पोलिनोमियल अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको बताऊं पूरी बात समझ में आ जाएगी। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा था, रुक जाइए, अभी ध्यान से सुनिएगा। इनके फीचर्स क्या होते हैं? इनके फीचर्स ये होते हैं कि पावर ऑफ वेरिएबल है ना, पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब पोलिनोमियल का आप देखे होंगे जो x पे पावर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, पावर, वही वेरिएबल की बात चल रही है, पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। उसके खोपड़िया पे कभी आप 1/2 नहीं देखोगे। अच्छा, तीसरी बात ये है, जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल कैन नॉट बी इन रूट। तीनों बात समझ लीजिए, मैं तीनों का एग्जांपल छोटा छोटा दे देता हूं। देखिए, मैंने बोला पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, मतलब x पावर -2 प्लस 5x प्लस 6 नहीं होगा। देखिए, x के पावर -2 है। इन्होंने बोला पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। मतलब अगर कोई बोले आपसे कि x पावर 1/3 -1/3 और यहाँ 3x पावर -1 प्लस 10। अब आप देखिए, एक फ्रैक्शन में भी है, नेगेटिव में है, फ्रैक्शन में भी है नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव ना होता, फ्रैक्शन खाली होता, तब भी वो पोलिनोमियल नहीं है। मैंने बोला वेरिएबल कैन नॉट बी रूट। सर अगर थोड़ा सा भी रूट आपको आता होगा तो आप देखे होंगे ऐसा। अगर मैं लिख देता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 6 रूट x प्लस 10, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रूट x को हम चेंज करेंगे तो x पावर 1/2 हो जाएगा। रूट की कहानी है। तो ये देखा आपने, फीचर्स ऑफ पोलिनोमियल। उसके खोपड़िया पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा, उसके खोपड़िया पे कोई फ्रैक्शन में नहीं होगा पावर, और वेरिएबल रूट में नहीं होगा। समझ में तो आ गया होगा ना? आगे वाला टॉपिक दिखाइए। हमारा जो अगला पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा, डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल। सर बहुत इजी है। देखिए, जब हम लोग डिग्रीज की बात करते हैं तो अपने पास आ जाता है बहुत अच्छी चीज़। आइए, हमने डिग्री की बात की है। अच्छा, ये डिग्री में मालूम है, आप कोई भी एक्सप्रेशन देखिए, ये देखिए, ये पोलिनोमियल है। पहले तो आप ये पहचान लो, क्योंकि पोलिनोमियल है तभी डिग्री डिफाइन होती है। देखिए, इसके खोपड़िए इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा पावर वाला x पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है। पहली चीज़ मैंने लिखा x पावर 4, 5x क्यूब, 6x स्क्वायर, 7x प्लस 10। सर इसकी डिग्री देख लीजिए, पहले तो ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 4 है। ऐसे डिग्री डिफाइन होता है। ठीक है, तो हमारा जो अगला पार्ट है वो क्या था? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बाद हमारा क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। सर इसमें टाइप्स होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें टाइप्स होता है। ये है हमारा, देखिए, हम लोग जब px की बात करते हैं, चूँकि px एक तरीके का पोलिनोमियल को इज्जत देना हुआ, मतलब बहुत रेस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं, तो जो पोलिनोमियल होता है जैसे x प्लस 2, ये भी पोलिनोमियल है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोग डिवीज़न करते हैं किसी पोलिनोमियल का, तो जो डिवाइज़र होता है कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा,
तो आपने देखा ये लीनियर है, इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। लीनियर का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन, मतलब हम लिखेंगे एनी एक्सप्रेशन हैविंग पावर 1। क्या होता है? हैविंग पावर 1। कोई भी एक्सप्रेशन जिस पे पावर 1 हो, अब देखिए x पे पावर 1 है तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा ध्यान से सुनिए बाबू, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये भी वैसे लिखा जाता है लेकिन इसके खोपड़िया पे 2 होता है। मतलब हम लोग ये बोलें तो इस तरीके से होता है, जैसे मैंने ऐसे px लिखा तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6। कोई भी एक्सप्रेशन ये देख लीजिए, मान लीजिए कोई दूसरा मैं ले लूँ, यहाँ ले लूँ x² माइनस 6x प्लस 8 ले लूँ, इस तरीके का, तो ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बात तो मैं और बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे जिसका पावर 2 होता है वो उतने उसके जानने वाले होते हैं। जैसे मतलब जिसका पावर 2 होता तो जानने वाले 2 हैं, अगर इसके पावर 3 होता तो इसको जानने वाले 3 होते, मतलब 3 फैक्टर होते। तो थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए हमारा अगला जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर बहुत इजी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में सिर्फ कुछ नहीं होता सर, होता पॉलिनोमियल है, बस उसका एक्सप्रेशन लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। उसके खोपड़िया पे 3 आ जाते हैं। ये देखिए 3x पावर 3, 7x², 10x प्लस 6। ये देखा आपने, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक और लिख लेता हूँ, y लिख लेता हूँ यहाँ, है ना। नहीं आप कहोगे कि सर आप y वाला तो नहीं लिख रहे। 3y³ 10y², है ना, प्लस 10y प्लस 7। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनिए। आप एनसीईआरटी खोलोगे ना तो आपको ऐसा एक कर्व मिलेगा, जो कि कर्व पढ़ाया तो 11th में जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप जान लो कि वो क्या होता है। देखो आपने देखा होगा ऐसे लिखा होगा, ऐसे, है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का सबसे पहले बात बता दूं, 9th में एक चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें ऐसे लिखा होता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब जानते हो हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स करते हैं, और x का मान 1 रखोगे तो y 3 आ जाएगा, x का मान 2 रखोगे तो y 2 आ जाएगा, x का मान 3 रखोगे तो y 1 आ जाएगा। तो एक टाइप का कोऑर्डिनेट बन जाता। मैं एक एग्जांपल ले लो, तो जैसे x 1 रखोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, दूसरा x 2 रखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तीसरा x 3 रखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप इसको चाहो प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो ये यही बोलता है कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है पैराबोला का, मतलब जो पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस पता करना है, तो अगर लीनियर है तो सर 1 जीरोस होगा, कर्व होगा तो कुछ इस तरीके का होगा, है ना, कुछ इस तरीके का होगा, x कटेगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक कट है, यहाँ एक कट है, यहाँ एक कट है, यहाँ एक कट है। तो ये जो डिनोट कर रहा है ये पर्टिकुलर किसी एक px को कर रहा होगा, ये जो कट कर रहा है ये भी कोई py को कवर कर रहा होगा। मतलब ये कि x एक्सिस को जितने बार काटता है, अब जैसे मान लीजिए चूंकि हम एक्सिस की बात कर रहे हैं वो भी x का, तो ये मैं x ही रखूंगा। अच्छा आपने देखा ये जितने बार ये कट लगता है सर ये वैसे होता है। जरा देखिए एक और, मैं एक और बता दूं, एक और बता देता हूं आपको। आपने देखा होगा कि जैसे ये हमने लिखा, है ना, अब हमने कहा ये देखिए ऐसा ऐसा मान लीजिए अगर कर दिया तो x एक्सिस को जितने बार काटेगा सर वो नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाता है। मतलब इस एक्सप्रेशन में सिर्फ ये पूछा जाता है, फाइंड द, क्या पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। और इसमें कुछ नहीं होता, एक्स को जितने बार काटे उतने उसके जीरोज होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरा और भी पार्ट बचा हुआ क्या इसमें, जीरोज और फैक्टर। जरा इसको मैं ऐसे बता देता हूँ, ये बहुत इजी है बाबू, ये बहुत इजी है, जरा ध्यान से देखना। देखो फैक्टर मीन्स होता है आपको कितने लोग जानते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा px और मेरा क्वेश्चन था x² प्लस 5x प्लस 6,
ठीक है, आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। अगर किसी को आता है, नहीं आता तो मैं तो बताऊंगा ही। ये देखिए इस तरीके का, हमने x कॉमन लिया, x प्लस 3 बन गया, हमने 2 कॉमन लिया, x प्लस 3 बन गया। अच्छा अब देखिए मैंने क्या किया, x प्लस 3 लिखा और x प्लस 2 लिखा। अब ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन में, अभी मैं यहाँ देखिए, यहाँ एक मैं इसका वेरिफिकेशन भी कर देता हूँ। मैं यहाँ -3 रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ -3 का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू -3, और यहाँ हो जाएगा +6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 15 - 15 बराबर 0। आपने देखा क्या, ये जो जीरोज और फैक्टर बोलते हैं पोलिनोमियल का, खोपड़िया पे जितना पावर होगा उतने उसके जीरोज होंगे, और या बोले तो उतने उसको जानने वाले, या बोले तो उतने उसके फैक्टर। मतलब ये कि पावर 2 है तो उसके जीरोज 2 हैं, पावर 2 है तो उसके फैक्टर 2 हैं, और अगर पावर 3 हो गया तो उसके जीरोज जो होंगे, उसके फैक्टर जो होंगे वो 3 हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं यहाँ पे x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मान लीजिए मैं ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूं, तो यहाँ जो जीरोज होंगे ना बाबू, वो जीरोज होंगे 3। ये सॉल्व करने पे पता चलता है कि जीरोज कितने होते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनो, मैंने जीरोज फैक्टर की बात करी तो एक चीज़ है, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन बता ही देते हैं। फैक्टराइजेशन को समझना है तो बहुत ध्यान से देखिए, मैं मॉडल बना रहा हूँ क्वेश्चन का। x² प्लस 5x प्लस 6, इससे इजी एग्जाम्पल नहीं है सर। मैं लिखता हूँ -5x प्लस 6, तीसरा मैं लिखता हूँ x² -x माइनस 6, चौथा मैं लिखता हूँ x² प्लस x माइनस 6। बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, इसमें देखिए लगभग सभी साइन को मैंने कवर किया हुआ है। देखो फैक्टराइजेशन के लिए पहला स्टेप है सीधा कांस्टेंट साइन, मतलब जो कांस्टेंट है, जो पिछवा सबसे नंबर है, उसकी औकात क्या है, उसका साइन क्या है ना सर, सीधा कांस्टेंट साइन। देखो इफ इट इज प्लस, इफ इट इज प्लस, तो सर ये या तो माइनस माइनस में टूटेगा या तो प्लस प्लस में टूटेगा, परेशान मत होइएगा। तीसरा इफ इट इज माइनस, परेशान न होइएगा, ये प्लस माइनस में ही टूटेगा। अब इतना मैं परेशान नहीं करूंगा, ध्यान से देखें, ये +6 है ना, ये +6 है ना, तो देखिए 2 3 6 और 2 3 5, मतलब 2 3 6 और 2 3 5 भी होता है। इनसे मिलिए तो 2 और 3 में टूटेगा, 2 और 3 में टूटेगा। मैंने बोला अगर प्लस है तो ये दोनों सिचुएशन आ सकता है। ये बताता कौन है कि इसमें टूटेगा, इसमें घर का भेदी एक तो होता ना हर खानदान में, वो बताता कि ये सिचुएशन है। देखिए ये प्लस प्लस में टूट रहा है क्योंकि यहां बीच में प्लस है, ये प्लस माइनस में टूट रहा है क्योंकि यहां माइनस था। आप जरा यहां देखिए, यहां -6 है, ये -6 तोड़ने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके जो लॉ क्या थे। लॉ ये था कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, बात तो एक ही है। तो ये जब टूटेगा ना सर, आप देख लीजिए इसको, ये जब टूटेगा ना तो ये -3 और 2 में टूटेगा। देखिए क्योंकि -3 और 2 का जो इलाज है वो -1 है। यहाँ जो टूटेगा ना वो +3 टूटेगा और -2, क्योंकि इन दोनों का जब हम लोग सम करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्रोडक्ट -6 हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि फर्स्ट पार्ट पूरी तरीके से कवर हो गया है। इसमें कोई और पार्ट है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें ये पार्ट 2 स्टार्ट होता है। सर इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।